सोचो, अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होगा? गलती करना या कभी ट्राई ही ना करना? सच बताऊं, दुनिया के 95% लोग फेल होने से नहीं डरते, वो डरते हैं रिस्क लेने से। क्योंकि रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, और ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी से नेचुरली डरता है। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग ट्रूथ है, आज दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन सब की लाइफ एक कॉमन प्रिंसिपल फॉलो करती है, कैलकुलेटेड रिस्क। अगर बिजनेस बिल्ड करना है, पैसा बनाना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है या अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, तो एक स्किल तुम्हें मास्टर करनी पड़ेगी, द आर्ट ऑफ रिस्क। और आज की वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी नहीं सीखेंगे, हम एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे कि कैसे एक नॉर्मल इंसान रिस्क लेना सीखकर अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, अगर उसने एक गलत डिसीजन लिया होता तो शायद आज वो बर्बाद हो चुका होता। तो सवाल ये है, रिस्क कब लेना चाहिए और कब नहीं? अगर तुम्हें इसका जवाब मिल गया तो तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। एक्ट 1, कंफर्ट जोन का ट्रैप। मीट रवि, एक नॉर्मल लड़का, मिडिल क्लास फैमिली, एवरेज मार्क्स और एक सिंपल सपना, बस एक सेफ जॉब मिल जाए। साउंड्स familiar? इंडिया में लाखों लोग एग्जैक्टली इसी स्क्रिप्ट पर लाइफ जीते हैं। स्कूल, कॉलेज, डिग्री, जॉब, सैलरी, रिटायरमेंट। लाइफ सेफ है, प्रिडिक्टेबल है और थोड़ी बोरिंग भी। लेकिन रवि की लाइफ में एक प्रॉब्लम थी। उसके अंदर एक छोटी सी आवाज थी जो बार बार कहती थी, क्या बस इतना ही है लाइफ में? एक दिन रवि यूट्यूब पर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज देख रहा था और उसने नोटिस किया हर सक्सेसफुल इंसान ने एक मोमेंट फेस किया था, द रिस्क मोमेंट, जहां उन्हें डिसाइड करना पड़ता है सेफ खेलना है या बड़ा रिस्क लेना है। लेकिन प्रॉब्लम यहां स्टार्ट होती है। ह्यूमन ब्रेन रिस्क को एनिमी समझता है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले सर्वाइवल के लिए सेफेस्ट डिसीजन ही बेस्ट डिसीजन होता था। अगर जंगल में रिस्क लिया तो शायद तुम डिनर बन जाते। फनी है ना? आज जंगल नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर रहा है। इसलिए जब भी तुम कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले होते हो, ब्रेन अलार्म बजाता है, डेंजर डेंजर। जैसे बिजनेस स्टार्ट करना, यूट्यूब चैनल बनाना, न्यू सिटी मूव करना या अपने ड्रीम्स फॉलो करना, सब रिस्की लगता है। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रुथ है, सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है, जॉब्स चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और जो लोग रिस्क नहीं लेते वो स्लोली इररेलेवेंट हो जाते हैं। अब एक क्विक क्वेश्चन, अगर तुम्हें पता हो कि तुम फेल नहीं हो सकते तो तुम क्या ट्राई करोगे? सीरियसली सोचो, कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करो, क्योंकि शायद वही तुम्हारी रियल ड्रीम है। क्योंकि रवि को भी एग्जैक्टली यही चॉइस फेस करनी थी और उसका डिसीजन उसकी लाइफ परमानेंटली चेंज करने वाला था। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा रिस्क एक्चुअली होता क्या है। वैसे एक फनी बात बताऊं, अगर तुम इंडियन पेरेंट्स से पूछो रिस्क क्या होता है तो उनका आंसर सिंपल होगा, बेटा इंजीनियरिंग छोड़कर कुछ और करना वही रिस्क है। और अगर तुम बोलो मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो रिएक्शन होगा, बेटा पहले गवर्नमेंट जॉब ले लो। साउंड्स familiar? बट लेट्स बी ऑनेस्ट, आज यूट्यूब पर लाखों लोग करियर बना रहे हैं और आयरॉनिकली सेफ जॉब भी कभी कभी अनसेफ हो जाती है। प्लॉट ट्विस्ट। तो फिर स्मार्ट रिस्क क्या होता है? एक्ट 2, द साइंस ऑफ रिस्क। एक दिन रवि अपने मेंटर से मिलता है। मेंटर उसे एक सिंपल रूल बताता है, सक्सेसफुल लोग रेकलेस रिस्क नहीं लेते, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। डिफरेंस समझते हो? रेकलेस रिस्क मतलब विदाउट थिंकिंग जंप करना, कैलकुलेटेड रिस्क मतलब सोच समझ कर जंप करना। जैसे चेस गेम, हर मूव कैलकुलेटेड होता है। अब मेंटर रवि को 4 पावरफुल प्रिंसिपल सिखाता है। प्रिंसिपल 1, स्मॉल रिस्क्स बिग लर्निंग। लोग सोचते हैं रिस्क मतलब ह्यूज गैम्बल, लेकिन स्मार्ट लोग स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एग्जाम्पल, यूट्यूब स्टार्ट करना है, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं, वीकेंड पर वीडियोस बनाओ, टेस्ट करो, लर्न करो, इंप्रूव करो, रिस्क मैनेजेबल हो जाता है। यही रीजन है कि स्टार्टअप स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्योंकि स्मॉल रिस्क्स फेलियर को चीप बना देते हैं और लर्निंग को फास्ट। प्रिंसिपल 2, फियर को कंपास बनाओ। यहां एक पावरफुल इंसाइट है, जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो अक्सर वही तुम्हारी ग्रोथ का डायरेक्शन होता है। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, शायद वही स्किल तुम्हारी कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी। कंटेंट क्रिएशन से डर लगता है, शायद वही तुम्हारी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फियर कभी कभी सिग्नल होता है, यहां ग्रोथ है। क्विक क्वेश्चन, अगर तुम्हें पता हो कि तुम फेल नहीं हो सकते
तो तुम क्या ट्राई करोगे? सीरियसली सोचो, कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करो, क्योंकि शायद वही तुम्हारी रियल ड्रीम है। प्रिंसिपल 3, वर्स्ट केस थिंकिंग। सक्सेसफुल लोग एक इंटरेस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं, वर्स्ट केस विजुअलाइजेशन। वो पूछते हैं अगर सब गलत हो गया तो क्या होगा, और फिर प्लान बनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर बिजनेस फेल हुआ तो मैं क्या करूंगा? जॉब, फ्रीलांसिंग, न्यू स्किल। सडनली रिस्क मैनेजेबल लगने लगता है, क्योंकि अब तुम प्रिपेयर्ड हो। प्रिंसिपल 4, टाइम इज द बिगेस्ट रिस्क। यहां सबसे पावरफुल इंसाइट है। लोग पैसा लूज होने से डरते हैं, लेकिन सबसे वैल्यूएबल एसेट पैसा नहीं, टाइम है। अगर तुम 10 साल सेफ खेलते रहे और ग्रोथ ही नहीं हुई, तो रियल लॉस वही है। इसलिए स्मार्ट लोग अर्ली लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, क्योंकि रिकवरी का टाइम होता है। रवि ने ये सब प्रिंसिपल समझ लिए और फिर उसने एक डिसीजन लिया। उसने अपना फर्स्ट ऑनलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लेकिन 6 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसका प्रोजेक्ट कंप्लीटली फेल हो गया, और उस मोमेंट पर रवि को लगा शायद रिस्क लेना गलती थी, लेकिन यही मोमेंट उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। एक्ट 3, द ट्रांसफॉर्मेशन। फेलियर पेनफुल होता है, इसमें डाउट नहीं, लेकिन रवि ने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। उसके फ्रेंड्स जो सेफ लाइफ जी रहे थे, वो एग्जैक्टली वही थे जहां 5 साल पहले थे। सेम जॉब, सेम रूटीन, सेम कंप्लेंट्स। लेकिन रवि ने 6 महीने में क्या गेन किया? न्यू स्किल्स, कॉन्फिडेंस, नेटवर्क, एक्सपीरियंस। सडनली उसे एक रियलाइजेशन हुआ, फेलियर एक्चुअली प्रोग्रेस था, क्योंकि उसने रिस्क लिया और रिस्क ने उसे ग्रो कर दिया। अगला प्रोजेक्ट उसने स्मार्टर तरीके से स्टार्ट किया। इस बार उसने रिसर्च की, मार्केट समझी, ऑडियंस समझी, और स्लोली उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने लगा। 3 साल बाद रवि की लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट थी, लेकिन सब कुछ एक डिसीजन से स्टार्ट हुआ था, द डिसीजन टू टेक अ रिस्क। तो चलो क्विकली रिकैप करते हैं। लाइफ में 3 टाइप्स के लोग होते हैं। 1 जो रिस्क से डरते हैं, 2 जो रेकलेस रिस्क लेते हैं, और 3 जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और दुनिया के ऑलमोस्ट सारे सक्सेसफुल लोग 3rd कैटेगरी में आते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब लाइफ तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे, तो अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछना, क्या ये रिस्क मुझे ग्रो करेगा? अगर आंसर हाँ है, तो शायद तुम्हें जंप लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लाइफ में बिगेस्ट रिवॉर्ड्स कंफर्ट जोन के बाहर मिलते हैं। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, रिस्क लेने की हिम्मत कहां से आती है? कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? और माइंड को फियर के अगेंस्ट ट्रेन कैसे करते हैं? ये सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, द प्रैक्टिसिंग ऑफ माइंड। अगर तुम समझना चाहते हो कि माइंडसेट कैसे सक्सेस और फेलियर डिसाइड करता है, तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसे जरूर देखो। ट्रस्ट मी, वो वीडियो तुम्हारी थिंकिंग चेंज कर सकती है, और शायद तुम्हारी लाइफ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।